बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम किसी भी कंस्ट्रेंट का कैसे नेम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मीनिंगफुल नेम हम कैसे दे सकते हैं। जो कि कंस्ट्रेंट का नेम अगर हम नहीं देते तो हमारे पास जो सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। तो अब हम इस चाहते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट का नाम वो मीनिंगफुल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये किस पर जो है कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है। तो इसमें से आप किसी पर भी ये नेम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको डिफ़ॉल्ट इस पर चेंज करके दिखाता हूँ। तो एसक्यूएल सर्वर 2014 में ओपन कर, ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट के बारे में मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ बताया। इसमें सिर्फ मैं ये कैसे चेंज नेम करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। यानी कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका नेम चेंज तो कैसे। पहले मैं आपको बगैर नेम के दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको चेंज करके दिखाऊँगा। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा टेबल है, इसको मैं यहाँ इसमें आईडी और नेम है, तो यहाँ मैं सिर्फ आप यहाँ लिखता हूँ, यानी कि डिफ़ॉल्ट। हमें डिफ़ॉल्ट से कोई गर्ज नहीं है, जो मर्ज़ी हो, यानी कि LHR में ये मैं आपको पहले करवा चुका ना। इसके बारे में आप किसी जिसका कुछ ये मेरा डाटा बेस है, ये टेबल्स है और ये मेरा उस डाटा जो भी टेबल उसको सिलेक्ट कर डिस्प्ले करवाने के लिए लिखा हुआ ये। तो मैं यहाँ को सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्ट दूंगा ख़त्म कर देता हूँ। वो आप कैसे जो मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट को। तो ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ टेबल्स को, स्टूडेंट्स को। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। CON पे जाते हैं और टेबल पे जाते हैं और जो टेबल्स हमारे पास कोई भी बड़ा नहीं है। तो इस टेबल्स को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये हमारे पास जो है डेटाबेस कंस्ट्रेंट का नाम, यानी कि CON के नाम से। तो इसमें हम टेबल्स को देखते हैं। तो टेबल्स में हमारे पास जो कॉलम्स हैं, इस कॉलम्स ये हमारे पास आईडी और नेम के साथ है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सॉरी, ये इस तरह ही दिखा देता हूँ, तो यहाँ से भी आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ओपन करें और यहाँ कॉलम को मैं मिनिमाइज करूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है उसका नाम DF स्टूडेंट और इतना अजीबोगरीब, और ये हमारे पास स्टूडेंट नेम और इतनी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इतनी लंबी चौड़ी है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन की बजाय हम, और ये हमें पता भी नहीं चल रहा है किस कॉलम पर लगा हुआ है, यानी कि कंस्ट्रेंट किस पर यूज़ किया गया हुआ है। तो ये जो कि हमने नेम पर लगाया तो उसने पहले स्टूडेंट का नेम अगर फिर नेम ये, और बहुत ज़्यादा हमारे पास ये कॉलम्स हो तो ये हमें तो समझ ही नहीं आएगी कंस्ट्रेंट किस पर हो, कितना लंबा पढ़ते ही रहेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं यहाँ इस टेबल्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करना। सिंपल आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखने की बजाय जो ये हमने लिखा हुआ है, सो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V के साथ। तो आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप नेम पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कंस्ट्रेंट कीवर्ड है, कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का कोई भी आप यहाँ नेम दे, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं नेम पे लगा रहा हूँ तो मैं जो है कंस्ट्रेंट NAM नेम और C लिखना चाहता हूँ। तो मुझे पता चला कि डायरेक्ट में आप मुझे पता चल जाएगा ये इस तरह का नंबरिंग वगैरह देने से, इतना लेंथ लिखने से बजाय यहाँ आप जो सिंपल आपके पास जो आएगा। इस टेबल का नाम भी मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको इन दोनों कंस्ट्रेंट का समझ आ जाए। तो इस टेबल का नाम चेंज करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ हमारे पास कोई भी एक ही कंस्ट्रेंट, दूसरा अब रिफ़्रेश करने से आ जाएगा। तो डाटाबेस को रिफ़्रेश करता हूँ और अब हम टेबल में जाते हैं और यहाँ मैं स्टूडेंट्स के नाम से आ चुका हूँ। इसका आप कंस्ट्रेंट देते हैं तो इसमें देखो नेम और C जो मैंने नाम दिया था वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह आप जो कंस्ट्रेंट का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं और जो मीनिंगफुल नेम है वो दे सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको IT के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।